भी आइडिया नहीं आया सिद्धार्थ सर का कहाँ से पढ़े हुए हैं, है ना, उनका मेरे। चलो, तो कहां पे थे, सिग्मा नोटेशन पे थे। उसमें क्वेश्चन वगैरह कुछ करे थे क्या अपन ने? क्वेश्चन नहीं करे, क्वेश्चन नहीं करे थे ना, मैंने बस पॉइंट्स फॉर्मूले लिखा दिए थे शायद आपको, है ना, फॉर्मूले सारे लिखा दिए थे कि सिग्मा में क्या क्या करना है अपने को, है ना, वो सारे पॉइंट्स आपको बता दिए थे। ठीक है, प्रूव किया, अच्छा लास्ट में प्रूफ आपको बता दिया था, है ना। ठीक है, चलो चलो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसमें। हाँ, प्रूफ है ना, जैसे प्रूफ जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज अभी आगे आएगी, अभी आगे आएगी बेटा वैभव, टेलीस्कोपिक सीरीज आगे आएगी। तो जैसे अपन ने n 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का डेरिवेशन करा था ना, बिल्कुल ऐसे 1 क्यूब 2 क्यूब का भी कर सकते, शायद वो बता भी दिया था आपको कि उसमें मैंने जैसे n+1 का होल क्यूब यूज करा था, है ना, तो उसमें n+1 की पावर 4 यूज करेंगे। हाँ वो मैं डाल दूंगा बेटा, सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं, ठीक है, उसमें n+1 की पावर 4 यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब उसका यूज कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है ये मैं बताता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, क्वेश्चन में यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको सीरीज का nth मेथड यूज करना है। ठीक है, सीरीज में आपको टीएन यूज करना है बेसिकली। ठीक है, सीरीज का टीएन यूज करना है। टीएन कैसे यूज करेंगे, क्या हो गया रूपांशु, क्या हो गया रूपांशु, है क्या लिख रहा है रूपांशु? अच्छा, चलो, तो उसको यूज कैसे करना है कि यूज ऐसे करना है कि आपके पास किसी भी सीरीज का यदि nth टर्म ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, किसी भी सीरीज का जो nth टर्म है वो ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ठीक है, इस वाली फॉर्म में आ जाए, राइट, तो उसका एसएन निकालने के लिए, एसएन मतलब उसका एसएन निकालने के लिए, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है कि आप सबके आगे सिग्मा लगा दो, मींस यू कैन राइट ए सिग्मा एन क्यू प्लस बी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एन प्लस डी इंटू सिग्मा 1 आप लगा दीजिए। ठीक है, ये टीएन दिया हुआ है, तो एसएन आपके पास रहेगा, एसएन निकालने के लिए, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स निकालने की। अब सीरीज कौन सी होगी वो अभी मैं बताऊंगा, आप सोचेंगे कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज में अभी आपको बताऊंगा, सीरीज में आपको बताऊंगा। मैंने अभी बस इतना सा बताया है कि यदि किसी भी सीरीज का nth टर्म इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आने का मतलब क्या है, इस फॉर्म में आने का मतलब क्या है, उसकी nth टर्म में मैक्सिमम n क्यूब तक की टर्म आ जाए, मैक्सिमम एन क्यूब तक की टर्म, इससे कम आ सकती है, ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कम आ सकती है, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसका एसएन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा सिग्मा 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 आप लगा दीजिए, चारों की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा 1 की वैल्यू पता है, सिग्मा एन की वैल्यू पता है, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पता है, सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू पता है। कैसे कैसे वीडियो नोट क्लियर, क्यों वीडियो क्लियर नहीं है क्या, आयुष बोल रहा है, बाकी तो किसी ने और ने तो बोला नहीं है, क्लियर है ना, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर। चलो, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा करो, उसमें क्या कभी कभी एक आध मिनट का। हाँ, तो ये टीएन है, तो व्हाट इज टी1, कैसे ये कैसे लिखा है, व्हाट इज टी1, ए इंटू 1 क्यूब बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, है ना, ये टी1 हो गया। व्हाट इज टी क्यूब, ए इंटू 2 क्यूब प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर प्लस सी इंटू 2 प्लस डी आ जाएगा। व्हाट इज टी3 आ जाएगा, टी3 आएगा ए इंटू 3 क्यूब प्लस बी इंटू 3 स्क्वायर प्लस सी इंटू 3 प्लस डी आ जाएगा। ऐसे करते करते यदि मैं टीएन लिखूंगा, बताओ बच्चों, ए इंटू एन क्यूब प्लस बी इंटू एन स्क्वायर प्लस सी इंटू एन प्लस डी आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो यहां पर एसएन आ जाएगा ना, इन सबको ऐड करेंगे तो यहां पर
SN आ जाएगा। अब यहां पे जब आप ऐड करोगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब दैट इज व्हाट समेशन n क्यूब, प्लस ऐसे यहां पे ऐड करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज व्हाट समेशन n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहां पे ऐड करोगे तो समेशन n, और ऐसे यहां पे ऐड करोगे तो d इंटू समेशन ऑफ 1 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सीरीज का यदि nth टर्म आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो आप उसका सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सीधे उस पे समेशन लगा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। इवन इवन आप एपी का सम भी इससे निकाल सकते हैं। आप एपी का सम भी इससे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई एपी लिख दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक सिंपल सी एपी लिखता हूं 2 5 8 11, ऐसे एक एपी लिख दिया। इसके एन टर्म्स का सम यदि मुझे निकालना हो, इसके एन टर्म का सम निकालना हो तो इसका टीएन कितना होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, है ना, दैट इज 3n माइनस 1, ये होगा। ठीक है, ये टीएन आ गया। अब ये जो टीएन आ रहा है, ये जो टीएन आ रहा है, ये टीएन भी इसी फॉर्म का है। ये जो टीएन है दिस इज आल्सो ऑफ दिस फॉर्म, नहीं, ये भी इसी फॉर्म का है, मतलब इससे छोटा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एन क्यूब का। तो अब यदि इसका ऐसे निकालना हो तो 3 इंटू समेशन एन माइनस समेशन ऑफ 3 इंटू समेशन एन माइनस समेशन 1, समेशन एन इज n प्लस 1 बाय 2 माइनस समेशन 1 इज n आ जाएगा। ठीक है, एपी में और बी इक्वल टू हो, ए और बी इक्वल टू 0 होगा ना, हाँ ए और बी इक्वल टू 0 मान लो एक तरह से। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं सीरीज की बात करता हूं कि किस टाइप की सीरीज की अपन एग्जैक्टली बात करना चाह रहे हैं, किस टाइप की सीरीज के लिए अपन ये कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लिया क्या? लिख लो, इसको नहीं लिखा हो तो लिख लो। ठीक है, फिर अपन आगे आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। सब हेडिंग क्या डालें? वो समेशन वाले में ही चलेगा ना, सिग्मा नोटेशन पे ही चलेगा वो, अभी सब हेडिंग मत डालो, सिग्मा वाले पे ही चलेगा आपके पास। लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। जैसे मैं कुछ सीरीज लिख रहा हूं, किस टाइप की सीरीज की अपन जनरली बात कर रहे थे, लेट्स से 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5, ये एक सीरीज आप ले सकते हैं। सेकेंड 1 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर 3 इंटू 7, ये इंटू है, ये जो पॉइंट मैंने लगाया ना बच्चों, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है ना। नहीं तो कोई बच्चा बोला ऐसे 2 डेसिमल वाले नंबर तो हमने आज तक देखे ही नहीं है। ठीक है, 1 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर 3 इंटू 7 स्क्वायर 4 इंटू 9 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और क्या बताऊं, और क्या बताऊं, इसमें ऐसा लिख सकते हो, लेट्स से 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज मैंने लिखी है, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस मेन। अब क्या है ना, एक्चुअली अब जितने भी टाइप के पैटर्न अपने को मिलेंगे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ऑब्जर्वेशंस लेना पड़ेगा, चीजें मिक्स करनी पड़ेगी, एपी जीपी ये मिक्स करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस आपको ले मिक्स करने पड़ेंगे इसमें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन सारी सीरीज में यदि आप ध्यान से देखें, अब करना कुछ नहीं है, आपको इसका nth टर्म निकालना। nth टर्म फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं,
फर्स्ट का यदि मैं nth टर्म निकालूंगा, फर्स्ट का nth टर्म यदि मैं निकालूंगा, तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि हर टर्म में तीन तीन नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, हर टर्म में तीन तीन नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। पहली चीज बिल्कुल सही है अर्णव, ठीक है। दूसरी चीज कि जब मैं सबका पहला पहला नंबर देख रहा हूं और सबका सेकंड सेकंड नंबर देख रहा हूं और सबका थर्ड थर्ड नंबर देख रहा हूं, तो वो एपी टाइप के दिख रहे हैं। सबका पहला पहला नंबर का एपी चल रहा है, ठीक है, आयुष सही है। सेकंड सेकंड एपी चल रहा है, थर्ड थर्ड एपी चल रहा है। तो nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में क्या होगा कि फर्स्ट नंबर का nth टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाइड बाय थर्ड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 2 3 ये चल रहा है एपी, इसका nth टर्म ले लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 ये चल रहा है, इसका nth टर्म ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 4 5 इसका nth टर्म अपन ले, इसका nth टर्म ले, ठीक है। 1 2 3 इसका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू 1। एपी का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, सो फाइनली a इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप n इक्वल्स टू 1 रख के चेक कर लीजिए, n इक्वल्स टू 1 रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। यदि फर्स्ट टर्म आ जाना चाहिए, n इक्वल्स टू 2 रख के चेक कर लीजिए, सेकंड टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है, n इक्वल्स टू 3 रखने पे चेक कर लीजिए, थर्ड टर्म अपना आ जाना चाहिए, ठीक है। ये nth टर्म आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो फाइनली nth टर्म आ गया मेरे पास n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो Sn आ गया समेशन n क्यूब प्लस 3 समेशन n स्क्वायर प्लस 2 समेशन n, ठीक है। और सबकी वैल्यू आपके पास है, रख सकते हो वैल्यू, समेशन n क्यूब की वैल्यू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 समेशन n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और 2 इंटू समेशन n की वैल्यू n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो फिर इसको कॉमन वॉमन अपने को लेना है, ठीक है। आई बात समझ में? पहली स्टेप समझ में नहीं आई, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना आता है। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, पहली टर्म में क्या हुआ, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर थर्ड में क्या हुआ, ऐसे nth में क्या होगा। देखो तो पहली चीज ये दिखी आपको कि हर टर्म में तीन तीन नंबर का प्रोडक्ट है, दिख रहा है तीन तीन नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये दिख रहा है कि सबका यदि मैं पहला पहला नंबर देखूंगा 1 2 3, तो ऐसे एपी टाइप में चल रहा है, तो कौन सी एपी चली 1 2 3। फिर सबका सेकंड सेकंड देखोगे तो क्या दिखेगा 2 3 4। फिर सबका थर्ड थर्ड देखोगे 3 4 5। तो इस एपी का तो nth टर्म में भी क्या होगा, nth टर्म में भी क्या होगा, जो सबका थर्ड थर्ड नंबर चल रहा है उसका nth टर्म, जो सबका सेकंड सेकंड नंबर वाली एपी थी उसका nth टर्म, और जो सबका फर्स्ट फर्स्ट था उसका nth टर्म। एपी और वो चल एपी रहा था, तो ये एपी के फॉर्मूले मैंने लगा दिए, तो ये इसका nth टर्म आ गया। आई की नहीं बात समझ में? वेरी गुड। अब सेकंड का आप निकाल सकते हो क्या, सेकंड और थर्ड का केवल nth टर्म निकाल दो, बाकी तो समेशन लगाना है। आप सेकंड और थर्ड का निकाल सकते हो, चेक कर लो। और सबसे अच्छा हाँ सेकंड का, हाँ सही है आंसर, ठीक है आयुष सही है। और चेक कर लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो चेक कर लो,
क्या n इक्वल्स टू 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आ रहा है क्या, n इक्वल्स टू 2 रखने पे सेकंड टर्म आ रहा है क्या, n इक्वल्स टू 3 रखने पे थर्ड टर्म आ रहा है क्या? आप चेक जरूर कर लो। बोलो सेकंड वाला निकालोगे क्या? इसको लिख लो जल्दी से, सेकंड वाला निकाल के बताओ तो, सेकंड और थर्ड चेक कर लो। सही है, पुष्कर का भी सही है। थर्ड का 3n+2, 3n+2 नहीं, थर्ड वाला गलत है भाई, थर्ड वाला आयुष गलत है, चेक कर लो तो। आयुष चेक करो ना, n इक्वल टू 2 पे चेक करो, 1 पे मत चेक करो, 2 पे चेक करो, 2 वाला मैच कर जाएगा तो कर जाएगा। आयुष गलत है, थर्ड वाला। हाँ गर्व सिंह सही है, उसको होल स्क्वायर लिख लो ना, गर्व सिंह होल स्क्वायर लिख लो। सेकंड वाले में क्या होगा, 1 2 3 ये चल रहा है एक तो, 1 2 3 इनटू सेकंड वाला क्या चल रहा है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर ये चल रहा है। इसका nth टर्म कितना हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यहां पर आ गया n, ये आ गया 2n+1 का, n इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है। हाँ थर्ड वाला, अच्छा अब ये टीएन आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टीएन आया है, बॉन्ड एपी में है नहीं है सर, ठीक है। अब ये स्क्वायर ऐसा लिखा ना, देखो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करना, पूरा ऑब्जर्वेशन है। 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर, 3 5 7 9 का nth टर्म निकाल लो और उसका स्क्वायर कर देना। हर टर्म में स्क्वायर हो रहा है ना, किसका, 3 का स्क्वायर हुआ, 3 5 7 9 तो एपी है ना, तो आप तो 3 5 7 9 का निकालो और फिर उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, और लास्ट का आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस एन। अच्छा ये nth टर्म आ रहा है बेटा, अब ये nth टर्म आ रहा है ना, समेशन लगाने के लिए क्या करोगे, समेशन लगाने को एसएन निकालने के लिए क्या करोगे, समेशन लगाना पड़ेगा। ये टीएन है, फॉर एग्जांपल n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो मेरे पास टीएन आ गया 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n, ये टीएन आ गया। तो एसएन के लिए क्या करेंगे, 4 समेशन n क्यूब प्लस 4 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n आ जाएगा। लास्ट वाला आ रहा है 1 इंटू 3, नहीं गलत है आपका, n इक्वल्स टू 1, हाँ हाँ n इक्वल्स टू 2, सही है सही है सही है, आयुष खेल वाला सही है, लास्ट वाला। ठीक है, इतनी जल्दी दिमाग में नहीं चमक रहा है, ये जितने जैसे ये मैसेज टाइप करते हो ना आप, उतने में ना दिमाग लगाओगे ना तो दिमाग में चमक जाता है, ठीक है ना।
सब कुछ अपनी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, काफी सारी चीजें तो। चलो थर्ड वाला हो गया क्या? थर्ड वाला, हाँ सबका पहला पहला नंबर देखो तो 357, सबका पहला पहला नंबर 357 एपी दिख रहा है, 357 ये एपी दिख रहा है सबका। इनटू दूसरा दूसरा नंबर देखो तो 579 दिख रहा है साफ साफ। अरे एक सिंपल सी चीज है कि आपको वो बच्चों को बताते हैं ऐसे, देखो बेटा यहाँ पे ऐसा आया, फिर यहाँ पे ऐसा आया, फिर यहाँ पे ऐसा आया, तो बताओ तो अगले में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, वैसा वाला। तो 357 ये लिखा है 579, बताओ इसका nth टर्म एपी बन रहा है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू बी, इंटू इसका nth टर्म क्या होगा, a माइनस वन इक्वल टू, तो फाइनली कितना हो गया 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस 3, 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस, ठीक है। इसको n पावर 4 के आगे क्यों नहीं है, कर सकते हैं वो, n पावर 4 के आगे भी कर सकते हैं, देखो बहुत सारी चीजें, पर वो ठीक है कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इसलिए जनरली अपन ने वो n क्यूब तक का ही लिया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ चलो ये tn आ गया, आगे लिखना हो तो आगे भी मैं एक बार बता देता हूं, tn आ गया कितना 4n स्क्वायर और 2n, 3 टू 6 प्लस 2 8n प्लस 3, इसका एसएन कितना होगा 4 समेशन एन स्क्वायर प्लस 8 समेशन एन प्लस 3 समेशन, समेशन की वैल्यू आपके पास है, सही अपने पास आ गई बात समझ में, कैसे लगाना है अपने को समेशन, क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो जी अब इसके नेक्स्ट टाइप के केसेस पर अपन आते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब है ना, देखो एक्चुअली घूम फिर के आप देखोगे ना, तो अब ये जितनी भी चीजें अपन बात कर रहे हैं ना, एक वो जो टेलीस्कोपिक आप बोल रहे हो, टेलीस्कोपिक बोलो या मैं उसको ये मेथड बोलता हूँ बेसिकली, है ना, ये मेथड में बोलता हूँ उसको, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, और इनफैक्ट सही मायने में देखा जाए तो वही आपका थॉट प्रोसेस है, बाकी में तो क्या है ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड चीजें हैं। चलो नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। हाँ मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। हाँ उसी से आते हैं मेन्यू को, नहीं उसी से नहीं, एपी से भी आ जाते हैं, देखो एडवांस में तो क्या एपी से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं वो कि, ठीक है, नहीं इसके बाद वो टेलीस्कोपिक सीरीज वाला बचेगा। अब इसमें क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस में कि अपन ये मान लो, थोड़ा सा उसको जनरलाइज वे में पढ़ना, चार टाइप की सीरीज की बात कर रहे हैं, चार टाइप की सीरीज, पहले मैं दो सीरीज की बात करता हूं, फर्स्ट केस दो सीरीज की बात करते हैं, पहला, ठीक है, फर्स्ट टाइप की सीरीज, डिफरेंस ऑफ टू consecutive term are in AP, then Pn is equals to an square plus bn plus c, then Tn is equals to an square plus bn plus c, ठीक है। और इसी में सेकंड केस है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू consecutive term are in AP, then Pn is equal to
ए एन क्यूब बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस बी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। तो आपकी सीरीज का जो nth टर्म है वो ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी टाइप से आएगा, है ना। अब आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप यदि कंपेयर कर पाए, ठीक है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और एपी क्या होता है? एपी क्या होता है? डिफरेंस सेम हो। एपी किसको बोलते हैं? जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, है ना। अब आप तीन चीजों को कंपेयर करना, तीन चीजों को। When difference is same, दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, तो d इज इक्वल टू, तो सॉरी, Pn इज इक्वल टू एपी का nth टर्म किस फॉर्म में था? an प्लस बी की फॉर्म में था, है ना। डिफरेंस सेम है तो an प्लस बी, है ना। अब आप हर बार एक डिफरेंस बढ़ाओगे, हर बार आपके पास n की एक पावर बढ़ती है। यहां पे दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम था तो nth टर्म ऐसा आया। मैं यहां पे बोलूंगा दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस का डिफरेंस, दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस का डिफरेंस, क्योंकि एपी में बोलने का मतलब ये हुआ ना कि उनका डिफरेंस सेम आएगा। अभी मैं लिख के बताऊंगा, है ना, अभी एक बार सुन लो आप। तो उसका nth टर्म ऐसा आएगा, फिर डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस सेम आए तो उसका nth टर्म ऐसा। तीनों कंपेयर करो, एपी का nth टर्म ऐसा, उसका ऐसा, इसका ऐसा। इसमें डायरेक्ट कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम था, इसमें डिफरेंस का डिफरेंस सेम आया, और इसमें डिफरेंस का डिफरेंस सेम आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दो सीरीज लिख के बताता हूं मैं। ठीक है, मैं आपको सीरीज लिख के बताता हूं, इट विल मेक मोर क्लियर टू यू। लेट्स से 1 + 3 + 8 + 16 + 27, है ना, एंड 2 + 4 + 9 + 19 + 36 + 62 लिखना हो तो 62 भी। ठीक है, और एक और लिख देता हूं मैं। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार। ठीक है, एक और मैं बताता हूं, एक और मैं लिख देता हूं, 2 + 7 + 12 + 17। ठीक है, अब इन तीन सीरीज को देखना, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या कहानी चल रही है। इसमें डिफरेंस सेम है, ठीक है, डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस सेम। इसका nth टर्म an प्लस, है ना, इसमें 2 5 नहीं, इसको बाद में लेना, पहले इसको ले लो, पहले इसको ले लो, एक मिनट, पहले इसको ले लो। 2 5 8 11, है ना। मतलब एक तरह से डिफरेंस किसमें आया? एपी, डिफरेंस एपी में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, कि डिफरेंस का डिफरेंस सेम होगा। मैं दो बात बोल रहा हूं, कि मैं या तो ऐसा बोल दूं कि डिफरेंस एपी में आए, या मैं ऐसे बोलूं कि डिफरेंस का डिफरेंस सेम है। एग्री करेंगे कि नहीं? दोनों एक ही बात है ना। तो कुल मिला के इसका जो nth टर्म है
वो इस फॉर्म में आने वाला है। इसका जो nth टर्म है वो इस फॉर्म में आने वाला है। करेक्ट। इसका देखोगे आप, इसका आप देखोगे 2, 5, 10, 17, 26 है ना। अब उसका भी डिफरेंस करें, इन दोनों का डिफरेंस 3, दिख रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे आप, मैं लाइन खींचूंगा यहां पे। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 7 और इन दोनों का डिफरेंस 9। दिख रहा है डिफरेंस का डिफरेंस एपी में। तो इसका जो nth टर्म होगा, इसका जो nth टर्म होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d की फॉर्म में आएगा। ये पूरी कहानी है। अब आई कि नहीं बात समझ में, है ना। तो कुल मिला के अपने को याद रखने के लिए क्या है, अब एपी वाला तो ऑलरेडी अपन कर ही चुके हैं, एपी से तो कुछ काम है ही नहीं मुझे, एपी से तो कुछ काम है ही नहीं मुझे। तो दो चीजें याद रखनी है, मैं दो चीजें याद रखने के लिए बोलूंगा आपसे कि आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी कोई भी सीरीज मेरे पास आ रही है, ठीक है, एबीसीडी कौन से, वो एबीसीडी अभी बता रहा हूं, अभी एक स्टेप आगे मत जाओ, अभी यहीं पे रुको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, हो सकता है डिफरेंस सेम आ जाए तो एपी हो गया, हो सकता है कि जो डिफरेंस आए वो एपी में दिखे, वो भी आएगा। अरे एक स्टेप आगे मत बढ़ो, इसको पूरा कर लेने दो ना बेटा, जीपी पीपी सब आएगा डिफरेंस, ठीक है ना, पता है मेरे को, एक मिनट जाओ। तो डिफरेंस सेम आ गया तो एपी हो गया, डिफरेंस एपी में आ गया तो nth टर्म ऐसा ऐसा, और डिफरेंस का डिफरेंस एपी में आया तो nth टर्म ऐसा, है ना। सीरीज आपको नॉर्मल दिखेगी, जैसे पहले वाली सीरीज और इस सीरीज को आप कंपेयर करें, इसके जस्ट पहले जो समेशन वाला लिया था मैंने, सिग्मा वाला लिया था, तो उसमें क्या हो रहा था, जो पहले जो सिग्मा वाला लिया था तो उसमें आपको दिख रहा था ना। अब देखो आप अंतर समझना, मैं कौन सी सीरीज किस टाइप में दिख रही है, ये तो सिंपल दिखेगी ऐसी, बिल्कुल सिंपल दिखेगी, कोई मल्टीप्लाई कोई कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप की सीरीज दिखेगी एकदम। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे करना। आई बात यहां तक कि सबको समझ में आ गई कि nth टर्म क्या होगा। तो अब आगे बढ़े, में एबीसीडी है जो भी आप बात कर रहे हो बार बार, ठीक है। चलो, तो अब एबीसीडी पर आते हैं, एबीसी पर आते हैं कि ये क्या है, ये क्या कहानी है। एबीसी कुछ नहीं, आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, कुछ नहीं, मैं एन की वैल्यू रखता जाऊंगा, सीरीज रहेगी ना, सीरीज की फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, इसमें n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 2 रखना, n इक्वल्स टू 3 रखना, एबीसी में 3 इक्वेशन बन जाएगी, 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगा, समेशन लगा देना, ऐसे आ जाएगा। आगे का काम तो बहुत आसान है, मेन बस मुझे टीएन सही लिखना है। मुझे एक बार मैंने टीएन सही लिख दिया तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। इसको आप एक बार लिख लो, मैं अभी ये दोनों एग्जांपल में टीएन निकाल के आपको बताता हूं। पहले आप ये दोनों पॉइंट लिख लेना। किसका बोल रहे हो पीयूष जैन, किसका क्या करोगे, तीन डिफरेंस का सेम तरीका होगा। हाँ, तीन डिफरेंस का सेम होगा, पर वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इवन ये फिर भी शायद से कभी दिखाओ तो दिखाओ मेरे को क्वेश्चन, पर वहां तक की जरूरत। इसका यूज क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे, एपी का क्या यूज है, क्वेश्चन आता है आईआईटी में, इसका क्या यूज है, क्वेश्चन आएगा, इसका सम बताओ, एन टर्म का सम बताओ, ऐसा पूछेगा वो, ठीक है। लिख लिया,
ये पैटर्न से ही बना हुआ है, ये पैटर्न से ही बना हुआ है। इसको मैं जरूर दो मेथड से बताऊंगा, इसको एक मेथड से मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। वो भी, ये भी कर सकते हो उस मेथड से, पर ये बहुत बड़ा चला जाता है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 27 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। फाइंड एस एन, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कोई पूछा था इसका हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड एस एन, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस चेक करता हूँ। मैंने देखा एस माइनस 1 2 आया, ये 5 आया, और ये 8 आया, और ये 11 आया। तो 2 5 8 11, तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि डिफरेंस इन एपी। तो डिफरेंस इन एपी जैसे मुझे मिला तो मैंने एन टर्म एज्यूम कर लिया एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी की फॉर्म में। जैसे ये मुझे मिला तो अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने क्या करा, इसमें n इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो n इक्वल टू 1 रखा तो a प्लस बी प्लस सी आया, जो कि 1 आना चाहिए था। फिर मैंने n इक्वल टू 2 रखा, तो t2 मतलब 4a प्लस 2b प्लस c, जो कि मुझे 3 मिलना चाहिए था। और n इक्वल टू 3 रखा तो t3 इज 9a प्लस 3b प्लस c, जो कि मुझे 8 मिलना चाहिए था। तो ये मेरी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बन गई। तो एबीसी में 3 इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके मैं एबीसी निकालूंगा। सॉल्व करने का तरीका भी ऑलमोस्ट फिक्स है, ज्यादा दिमाग मत लगाना सॉल्व करने में भी, क्योंकि यहां हमेशा सी आना ही आना है, ये फिक्स है। देखो, तो आप क्या करना, सेकेंड माइनस 1 कर देना, 2 माइनस 1 कर देना, और 3 माइनस 2 कर देना, ठीक है। 3 माइनस 1 कर देना और 2 माइनस 1, और तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 4 हो गई। एंड दिस माइनस दिस करोगे तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ गई, इक्वेशन 5 आ गई। दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लोगे, ये माइनस हो गया, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3, तो a इज इक्वल टू 3/2 आ गया, है ना। तो a इक्वल टू 3/2 रख देते हैं, तो 3 3 जा 9/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 9/2, तो 2 मुझे 4 माइनस 9 माइनस 5/2, ठीक है। a आ गया, b आ गया, से इसमें रख देते हैं, तो c की वैल्यू आएगी 1 माइनस a माइनस b, ठीक है। तो 2 एलसीएम लिया, तो 2 माइनस 3 प्लस 5, 5 2 7, 4/2, दैट इज इक्वल टू। सो फाइनली मेरे पास Tn इज इक्वल टू एबीसी की वैल्यू आ गई, तो क्या बना, 3/2 n स्क्वायर प्लस बी, बी कितना था, कहां था, ये रहा, माइनस 5/2 n, 5/2 n, और c की वैल्यू 2, ये Tn आ गया, ठीक है। अब Sn आप निकाल सकते हो ना बेटा, Sn के लिए क्या करोगे, 3/2 समेशन n स्क्वायर 5/2 समेशन n प्लस 2 इंटू समेशन 1, तीनों की वैल्यू आप रख देना, तीनों की वैल्यू आप रख देना, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 रखा, n इक्वल्स टू 1 रखा तो माइनस 1 प्लस, ठीक है, हाँ। n इक्वल्स टू 2 रखा तो 3 2 जा 6 माइनस 5 मतलब, हाँ ठीक है, सही। तो इस तरह से अपने को करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार ब्रीफली फास्टली। ये सीरीज थी, है ना। तो सबसे पहले मैंने सीरीज चेक करने के लिए इसका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस निकाला तो मैंने देखा कि डिफरेंस एपी में आ गया, है ना। तो डिफरेंस एपी में आ गया तो मुझे पता है कि उसका nth टर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c टाइप का होता है, ठीक है। तो ये मैंने उसका Tn मान लिया।
ये Tn मानने के बाद इसमें n इक्वल टू 1 2 3 रख दिया, तो T1 T2 T3 रख दिया आपके पास, तो ये 3 इक्वेशन बन गई। तीनों को सॉल्व करके एबीसी निकाला। सॉल्व करने का पैटर्न भी फिक्स है, सॉल्व करने का पैटर्न भी फिक्स है। देखो क्योंकि हमेशा यहाँ पे तो सी आएगा ना, आप सोचो ये तो सी है, आप एन की कुछ भी वैल्यू रखोगे, यहाँ चेंज होगा, यहाँ तो सी आना ही आना है, तो आप हमेशा इन दोनों को माइनस कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो, तो ए और बी में दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेना, किसी भी एक में रख देना, तो सी आ जाएगा। ए बी सी वापस से रखोगे तो ऐसा। बताओ कोई डाउट है किसी को? हाँ नो डाउट। अब इसमें ये होगा कि आप बोलोगे कि सर ऐसे एन क्यूब वाले में तो 4 वेरिएबल 4 कांस्टेंट ऐसे आ जाएंगे। हाँ वो कैलकुलेशन तो जाएगी यार, उसका कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि है ना वो वाली कैलकुलेशन तो रहेगी मतलब, पर जनरली वो आती भी नहीं, इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ती। एक कंफ्यूजन है कि वो 3/2 n स्क्वायर माइनस 5/2 n, कौन है दिव्यांश सिंह, मतलब ये ए की वैल्यू आई ना, क्या कंफ्यूजन में समझे? ये ए की वैल्यू आई और बी की वैल्यू ये आई और सी की वैल्यू ये आई, तो ये एबीसी की वैल्यू इसमें रख दिया मैंने। कौन सा डाउट, क्या डाउट आया इसमें, मतलब समझा नहीं, ये वैल्यू रख तो दी, मतलब कौन सी एबीसी की वैल्यू आई, वैल्यू इसमें रख दी मैंने। वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है कि टर्म मानने में, किसमें कंफ्यूजन हुआ इसमें? अच्छा नेटवर्क चला गया था, ओके ओके वही मैंने कहा यार एबीसी की वैल्यू निकाल के वैल्यू रहती है इसमें। ए बी कौन से कांस्टेंट है, ए और बी तो कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है बस। ठीक है लिख लो चलो इसको। हाँ हाँ भेज दूंगा, आयुष भेज दूंगा, सॉल्यूशन रखा हुआ था, वो कल ग्रुप क्लोज कर रखा था इसलिए मैंने भेजा नहीं, तो मैं कल ही भेज देता सॉल्यूशन। नेक्स्ट टेस्ट 27 को होगा। ठीक है, अब 4 वाला कर सकते हैं क्या? एक बार बता देता हूं मैं, 4th वाला भी है ना, पूरा तो नहीं बताता, थोड़ा सा बता देता हूं। 4th वाले के लिए लेट्स से 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 36 प्लस 62 अप टू Tn। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो पहले चेक करोगे आप, तो पहले चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? 4 माइनस 2 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और 20 6 17 हो गया, और ये 26 हो गया। फिर 5 माइनस 2 करा, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 3 5 7 9। ठीक है, तो डिफरेंस किस में आ गया? एपी में आ गया। डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है ना, तो डिफरेंस का डिफरेंस यदि एपी में है
तो अपन nth टर्म क्या मानेंगे, an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d अपन मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करना। n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 2 रख लेना, तो 2 रखोगे तो 4, 2 रखोगे तो 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। एंड n इक्वल्स टू 4 रखोगे तो 64a 16b 4c d इज इक्वल्स टू 9। ऐसा, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 2। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो क्या होगा कि 3 इक्वेशन बन जाएगी एबीसी में, और एबीसी में 3 इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद उसको पहले की तरह सॉल्व कर लेना जैसे अपन ने पहले सॉल्व करा। आई कि नहीं बात समझ में, हो जाएगा। हाँ वो दिक्कत नहीं है, आता नहीं है, कभी भी नहीं आएगा वो, ऐसा नहीं आता। मतलब मैंने तो नहीं देखा, कभी आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो nth टर्म कभी पूछे तो पूछ लेगा वो, है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिख लेना भले एक बार इसको। हाँ हाँ हाँ, इसमें डी के साथ 1 आएगा एक्चुअली, इसमें सी के साथ नहीं, इसमें डी के साथ 1 आएगा विधान, इसमें ना डी के साथ 1 आएगा एक्चुअली। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना है बस, कि इसका ना एक मेथड और एक्चुअली, एक मेथड और है। तो वो मेथड इस पे तो नहीं लगा सकता, लेकिन इसके पहले वाले पे लगा सकता हूं मैं एक्चुअली। इसको जो मेथड ऑफ डिफरेंस बोला ना, मेथड ऑफ डिफरेंस का रीजन यही है। जैसे मेरी वाली सीरीज थी ना, अप टू टीएन, ये जो था ना, इसका टीएन निकालने का मेरे पास एक मेथड और है, इसका टीएन निकालने का। ठीक है, कैसे, लेट्स से इसको एस मान लिया मैंने। कौन सी वाली सीरीज है जिसका डिफरेंस एपी में आ रहा था, वाली सीरीज है ना, डिफरेंस एपी में आ रहा था 2 5 8 एंड 7 7 11, डिफरेंस एपी में आ रहा है। ठीक है, हाँ एन स्क्वायर प्लस, इसका एक मेथड और है बिना ये टीएन माने। कैसे, आप इसको इसी के नीचे लिख दो एक टर्म शिफ्ट करके, बिना कुछ चेंज करे, बिना कुछ चेंज करे। यहां पे टीएन माइनस 1 आएगा, इसके आगे टीएन आएगा, देख सकते हैं। इस सीरीज को इसी के नीचे लिख दिया, एक टर्म शिफ्ट करके बिना कुछ चेंज करे, बिना कुछ चेंज करे। दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस 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 माइनस, इधर जीरो आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा इधर। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, यहां पे ब्रैकेट क्लोज माइनस टीएन, जैसा एजीपी में करा था ना, अरे जैसे एजीपी में करा था। हाँ ठीक है, इस माइनस टीएन को इधर ले लो, माइनस टीएन को इधर ले लो, 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11,
बताओ तो कितने कितने टर्म आएंगे, आप बता सकते हो? जो ब्रैकेट क्लोज करे हैं, ब्रैकेट में कितने टर्म एपी बन रहा है? एपी कितने टर्म्स आएंगे? n-1। बहुत अच्छा, आप समझ गए आप बात को, करेक्ट है ना? तो बस n-1 टर्म के सम का फॉर्मूला लगा दो, 2a प्लस n-1 मतलब n-2 इंटू डी, डी कितना है इसका? सो tn इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 बाय 2 3n -6 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यदि मैंने 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लेता हूं, तो 2 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n एंड माइनस 3n माइनस 2 माइनस 5n प्लस, सो 3 बाय 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 बाय, यही आ रहा था कि नहीं? बताओ, 2 पे चेक कर लेता, 2 दूनी 4 या 12 4 16 माइनस 10 6। हाँ ठीक है, एसएन के लिए सिग्मा यूज, हाँ एसएन के लिए सिग्मा यूज करना पड़ेगा। ये टीएन निकालने का मेथड है, ये टीएन निकालने का मेथड है। ठीक है, एक बार टीएन यदि मेरे पास आ गया तो फिर एसएन के लिए आप सिग्मा यूज कर सकते हैं। एसएन के लिए सिग्मा यूज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है। अब ये ना उसमें बाद वाले में भी लगा सकते हैं, पर बाद में ये स्टेप मुझे 2 बार करनी पड़ती है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। तो बाद वाले के लिए ना इक्वेशन मानना ज्यादा सही है, बाद वाले के लिए इक्वेशन मानना ज्यादा सही है। इसके लिए आपके पास दो, बाद वाला मतलब जो अपन ने सेकंड केस लिया ना, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में, जो अपन ने सेकंड केस लिया था ना, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में, है ना? तो उसके लिए तो टीएन मानना ही ज्यादा सही है। इसके लिए फिर भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहां पे जो आप 3 इक्वेशन सॉल्व करके जितना टाइम लग रहा है, मेरे ख्याल से उतना ही टाइम इसमें भी लगता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है इसमें। ठीक है, बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को? नहीं है? बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। लिख लो तो इसको एक बार, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, लिख तो लो ही सही। दूसरे क्वेश्चन में ये वाला मेथड क्यों नहीं लगता? दूसरे वाले, दूसरे मतलब दूसरे क्वेश्चन में कौन सा बोल रहे हो? जो अपनी सेकंड वाला जो पार्ट था, डिफरेंस के डिफरेंस वाले में बोल रहे हो क्या ईशान? डिफरेंस के डिफरेंस, अच्छा नहीं, उसमें लग जाएगा ना, मेथड तो लग जाएगा, पर उसमें ना आपको 2 बार करना पड़ेगा ऐसा, उसमें आपको 2 बार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? जब मैं उसको पहली बार करूंगा ना, तो यहाँ पे जो है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एपी आ गया। अब उसमें लगाऊंगा ना, तो जब यहाँ पे ना एपी नहीं आएगा, यहाँ पे ये ऐसी वाली सीरीज आएगी एक्चुअली, यहाँ पे ऐसी वाली सीरीज आएगी, तो फिर उसको अलग से मुझे मानना पड़ेगा, फिर उसके लिए वापस से ये चीज करनी पड़ेगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है वो। हाँ, डायरेक्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते आप, इसलिए मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये अलग से है, ये टीएन है, तो इसलिए वो तो करने में कोई दिक्कत नहीं है वो। हाँ, उसमें वो टीएन वाला ज्यादा आसान रहता है, इसलिए। चलो, लिख लिया क्या? चलो, तो अब इसका सेकंड केस लेते हैं अपन। ये अभी तक अपन इसका फर्स्ट केस ले रहे थे, है ना? अब अपन इसका सेकंड केस लेंगे। जो आप कौन पूछा था, पर पाटीदार पूछा था शायद से, पर पूछा था, कौन पूछा था? सेकंड का फर्स्ट केस, डिफरेंस ऑफ टू, डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms are in GP, then Tn is equals to
ए आर पावर एन प्लस बी। और इसमें भी वही दो केस हैं, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी, तो टीएन ऐसा मान लेंगे। और एक केस और ऐसा लिख सकते हैं अपन, डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms are in GP, then Tn is equals to AR power n plus Bn plus C. 2 AR power n plus Bn plus C. ऐसे ठीक है, एपीजीपी का मिक्स होकर। हाँ, मिक्स भी नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। तो तरीका इसमें भी यही है कि आप यदि डायरेक्टली दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो जीपी में आ जाए तो nth टर्म ऐसे निकाल लेना। इसके वापस से दोनों मेथड है, ठीक है। और अच्छा, इसमें ये आर जो है वो आर फिक्स है, वो जो जीपी बन रहा है ना उस जीपी का कॉमन रेशियो, वो आर फिक्स है उस जीपी का कॉमन रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सीरीज बताता हूं आपको दोनों की। नहीं, माइनस नहीं करना, माइनस करने की जरूरत नहीं है अक्षर। डायरेक्ट इसमें तो डिफरेंस ही ले रहे हैं ना अपन, एक्चुअली डिफरेंस ही लेते हैं इसलिए। देख लिया? डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और इसमें वाले आर आप लिख सकते हैं, आर जो भी जीपी आएगा उस टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक सीरीज लिख दी 2 + 5 + 11 + 23 + 47, ठीक है, ऐसा। अप टू टीएन, ठीक है। एजीपी डिफरेंस में आया तो वो तो निकालना पड़ेगा यार, ऐसी कोई स्टैंडर्ड सीरीज तो नहीं है स्टैंडर्ड सीरीज नहीं। 5 - 2 3, 11 - 5 6, that is 12 and this is 24 हो जाएगा, 40 का, ठीक है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, जीपी में आ रहा है डिफरेंस, जीपी में आ रहा है, r = 2 आ रहा है। तो यदि इसका nth टर्म लेंगे तो क्या लेना चाहिए, a⁴n + b ले सकते हैं। ar⁴n + b मतलब a2⁴n + b, ठीक है। n = 1 रखेंगे तो 2a + b = 2 आ गया। n = 2 रखेंगे तो 4a + b = 5 आ गया। दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस करा तो -2a = -3, a = 3/2 आ गया। a = 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो b = -1 आ रहा है। तो nth टर्म आ गया a मतलब कितना 3/2 × 2⁴n + b मतलब -1।
इसको अपन 3 इंटू टू पावर n माइनस वन भी लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ये tn आ गया ना, लेट्स से n इक्वल्स टू 1 रखा तो 3 माइनस 1 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। n इक्वल्स टू 2 रखा 3 टू 6 माइनस 1 5 आ रहा है। n इक्वल्स टू 3 रखा 4 3 12 माइनस 3 11, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई बात समझ में? ये tn आया है। अब Sn कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्यों? आप बोलोगे समेशन लगा देंगे ना, ना। पावर में समेशन कैसे लगेगा? पावर में समेशन नहीं लग सकता है। तो क्या करोगे, देखो ये tn है, वैल्यू रख के ऐड कर लो, कुछ नहीं कर दो, वैल्यू रख के ऐड कर लो। ठीक है, कैसे? tn इज इक्वल टू कितना है, 3 इंटू टू पावर n माइनस वन n इक्वल टू 1 रखा। बिल्कुल ऐसे कैसे, सॉल्व मत करना, सॉल्व मत करना, ऐसे कैसे लिखते जाओ। 3 इंटू टू की पावर 0 माइनस 1 n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू 3 रखा, अप टू n इक्वल टू n रखा। ठीक है, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो इधर Sn आ जाएगा, 3 यहां से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा 2 पावर 0 2 पावर 1 अप टू 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, और माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस। ये जीपी है, ये जीपी है, इसका सब निकाल सकते हैं। बस 3a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस। सो फाइनली ये मेरे पास आ गया 3 इंटू टू पावर n माइनस 1 3 इंटू टू पावर n माइनस, है ना। तो आपके पास कभी भी मतलब यदि nth टर्म जो है वो इस तरह से पावर की फॉर्म में आ रहा है, nth टर्म, फिर से समझ लो मैंने क्या क्या करा था, फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने सीरीज चेक करी, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा, है ना। तो मुझे क्या मिला, जीपी मिला, डिफरेंस क्या मिला, जीपी मिला। ठीक है, उस जीपी का कॉमन रेशियो मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया था, उस जीपी का कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 2 था। ठीक है, उस जीपी का कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 2 था। तो जब डिफरेंस जीपी में आ रहा है तो मुझे पता है मुझे nth टर्म कैसा मानना है, a r की पावर n प्लस b मानना है। तो r इक्वल टू 2 था, तो r इक्वल टू 2 रखा, तो a इंटू टू पावर n प्लस b मेरे पास आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखा, दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लिया, a और b डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन बन गई, ये दिया गया, इसमें रख दिया मेरे पास। अब जब भी आपके पास किसी भी सीरीज का जो nth टर्म आ रहा है, nth टर्म जो आ रहा है वो इस तरह से पावर की फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, तो आपको समेशन नहीं लगेगा, समेशन नहीं लगेगा। तो समेशन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, सिंपल ऐड करना, ऐसे सिंपल ऐड करना, n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ ऐसा। ठीक है, बाकायदा कॉलम वाइज ऐड करो तो सीधा आपके पास समाधान। बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात सबको? छुट्टी दे दीजिए प्लीज, आज जल्दी छुट्टी दे दीजिए। क्यों, अब आप आज तो मंडे है यार, आज भी जल्दी छुट्टी मांग रहे हो, कल तो छुट्टी लेके आए हो, हैं? कल ही तो छुट्टी लाए, मैं तो इसे सेटिंग कर करके पढ़ा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं तो ये 4 दिन की भी आज तो दिक्कत है। हर्षल, हर्षल बोल रहा, हर्षल, हर्षल घंटारा। हाँ 10 भी नहीं 8 है। आ गई बात समझ में? बताओ आई कि नहीं बात समझ में? इसका भी मैं एक मेथड और बता देता हूँ, इसमें भी वो जैसे अपन ने माइनस करके करा था ना पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, वो भी मैं करके बता देता हूँ, माइनस करके बता देता हूँ। ठीक है, लिख लिया इसको, लिख लो इसको, सब लिख लिया क्या? हाँ
चलो बहुत ही बढ़िया है। नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा? आयुष ने नहीं लिखा। आयुष ने नहीं लिखा, लिख लो तो आयुष। चलो लिख लिया, बढ़े आगे। अब इसमें भी जैसे अपन ने माइनस करके निकाली थी ना वो सीरीज, तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सीरीज को इसके नीचे लिख देते हैं अपन एक टर्म शिफ्ट करके, 11 प्लस 23, तो यहाँ पर आएगा tn माइनस 1, इसके आगे आएगा tn, है ना, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस 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 माइनस, ये हो गया आपका 0, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 24, ब्रैकेट क्लोज, माइनस tn, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज, माइनस tn को इधर ले लेते हैं, tn इज इक्वल टू 2 प्लस, है ना, जीपी बन गया, जीपी बन गया, ठीक है, एपी की जगह जीपी बन जाएगा, बस बस। और वही n माइनस 1 टर्म्स, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, so that is 2 plus 3 into 2 power n minus 1 minus 3, so that is 3 into 2 power n minus 1 minus 1, ऐसा क्लियर है? जीपी में कंपैरेटिव, अरे शॉर्ट क्यों, सेम स्टेप तो है, सेम है, काई का शॉर्ट है, उसमें एपी का फॉर्मूला लगाया, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाया, कोई भी शॉर्ट नहीं है। बस हाँ ये लग रहा होगा आपको वो जीपी का फॉर्मूला इजीली लग गया होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, अदरवाइज शॉर्ट थोड़ी ना ऐसा, सेम ही तो स्टेप है। देख लो तो इसको भी, बस फिर एक वो लास्ट पैटर्न में बता देता हूं। S is equals to 1 plus 4 plus 9 plus 18 plus 35, ठीक है। तो दिखने में ना सारी सीरीज जो है ना एकदम सिंपल टाइप की सीरीज दिख रही है ये, मतलब आप देखोगे ना तो सारी की सारी सीरीज एकदम बिल्कुल नॉर्मल टाइप की सीरीज दिख रही है, इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं दिख रहा अपने पास, है ना। तो अपन वो डिफरेंस निकाल के चेक करना पड़ता है। वो आप ही ने भेजा था कि अरे बहुत सिंपल सी चीज है यार, तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये कितनी टर्म होती है, n टर्म होती है, ठीक है। अरे जब मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे तो ये कितनी टर्म है, n माइनस 1 टर्म है, इसके नीचे भी n माइनस 1 टर्म लिखी हुई है, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो n माइनस 1 टर्म ही तो आएगी ना, ये टर्म अलग से है, इसके आगे वाली टर्म अलग से है, अरे यहाँ से यहाँ तक n टर्म लिखी है, इसमें से एक टर्म कम कर दो, इतनी सिंपल सी चीज तो है यार, उसको टर्म लिख के देखोगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। अब इसमें यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 17 आएगा, 3 5 9 17, ठीक है। फिर इसका भी डिफरेंस यदि मैं निकालूंगा तो 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा, 2 4 8, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना जी, 6 आ रहा, हाँ 8 आएगा ना, 2 4 8, ठीक है। तो ये बन गया आपका जीपी 248, ये जीपी बन गया, ठीक है। मतलब डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस जीपी है। तो nth टर्म क्या बोलोगे, ए आर की पावर n प्लस बी एन प्लस सी, ए आर की पावर n प्लस बी एन प्लस सी, ये बोलेंगे nth टर्म।
है ना। चलो तो ये nth टर्म आ गया अपने पास। तो r इक्वल्स टू कितना लेंगे, r इक्वल्स टू कितना लोगे, 2 लोगे। तो r इक्वल्स टू 2 लोगे तो a इंटू 2 टू द पावर n प्लस b n प्लस c। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 लोगे तो 2a प्लस b प्लस c, n इक्वल्स टू 1 लिया तो दैट इज 1, n इक्वल्स टू 2 लिया तो 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 4, और n इक्वल्स टू 3 लिया तो 8a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, बाकी सॉल्व करना अब आपको आता ही है, जैसे पहले सॉल्व करा था ना अपन ने, 2 माइनस 1 कर लेना, 3 माइनस 2 कर लेना, है ना, a और b में दो इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे के वैसे सॉल्व कर लेना। तो वो जो डिफरेंस का डिफरेंस आएगा ना, मतलब कुल मिला के देखो आप, जब भी अपन डिफरेंस के डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज ज्यादा इजी है। डिफरेंस के डिफरेंस की बात करेंगे तो ये ज्यादा इजी, ठीक है ना। 9 नहीं 8 आएगा, कहां पे 8 आ रहा है, 8 ही तो लिखा है, 3 2 क्यूब 8 ही तो लिखा, कहां पे, अच्छा नहीं यहाँ पे भी 9 ही तो आया, 9 ही तो आएगा, 9 नहीं 9 ही तो आएगा ना, हाँ हाँ, है ना। तो इसलिए जब भी कुल मिला के देखो कंक्लूजन क्या है, जब भी अपन डिफरेंस के डिफरेंस की बात करेंगे तो आप nth टर्म एज्यूम कर लो, उसमें एबीसी की वैल्यू निकाल लो, वो इजी रहेगा, वो इजी रहेगा, है ना। और जब आपका डायरेक्ट डिफरेंस एपी या जीपी में है, डिफरेंस एपी या जीपी में है, तो आपके पास दो मेथड है, आप nth टर्म से भी निकाल सकते हैं, nth टर्म से भी निकाल सकते हैं, और या फिर सिंपल मेथड ऑफ डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं। nth टर्म आ गया, उसके बाद सीरीज का सम निकालने का तरीका बताइए, n n स्क्वायर n क्यूब वाली टर्म में डायरेक्ट समेशन लगा दो, पावर वाले में अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। इसमें जैसे इसमें समेशन लग जाएगा, यहाँ पे समेशन लग जाएगा, यहाँ पे समेशन लग जाएगा, इसको जीपी की तरह ऐड कर लेना सीधा। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, आ गई कि नहीं बात समझ में सबको, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसमें बैटरी रनिंग लो आ गया है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं फिर टेलीस्कोपिक या वीएन मेथड जो भी है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।